37 ऐसी बिरादरियां हैं जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में तो है, मगर सिर्फ और सिर्फ वो मुस्लिम होने की वजह से शेड्यूल कास्ट की सहूलत से वो वंचित है। उसको हमने 2008 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। हिंदुस्तान में हमारी पहली जो ट्रस्ट है अखिल महाराष्ट्र मुस्लिम खाटिक समाज प्लस और 7 ट्रस्ट थी, ऐसे टोटल 8 ट्रस्ट है। हमने उसको PIL डाला है, कमीशन बैठे, कमेटी बैठे, सरोवर साहब को मालूम है। अभी वो केस फाइनल हियरिंग पर है, फाइनल स्टेज पे है, अभी रिजल्ट आना है। सिर्फ सभी रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ चुके हैं, बस दुआ कीजिए कि वो रिजल्ट से मुसलमानों की 37 बिरादरी है, जिसमें खाटिक भी है, मुस्लिम मेहता भी है और मुस्लिम मुकेरी, ऐसे 37 अलग अलग कास्ट है, अलग अलग में जो हमने उसकी लिस्टिंग की है। तो हम चाहते हैं कि वैसे पहले से हमारा एक कोशिश थी 2008 में, 2007 में सिराज साहब को मिले थे, उनको पूरी केस समझाए थे। हम चाह रहे थे कि भाई दिल्ली से बहुत बड़ी बिरादरी है, वो हमें सपोर्ट करे और बल्कि उसी नाम से हम लोग PIL डालना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ शायद हमारी कुछ कमी हमने समझा नहीं पाए और मामला रह गया। मगर बाद में जब अभी 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ पुरेश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर जिस तरह से काम कर रही है, डेली जो है एक अच्छा इशू लेते हैं, कभी एजुकेशन का इशू, कभी कुछ दीनी इशू, तो उस पर काफी इंटेलेक्चुअल जो है बात करते हैं। तो इसीलिए हमको एक उम्मीद बनी, सरोवर साहब से बात हुई और हम चाहते हैं कि आप भी इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि ये केस जो है सिर्फ बुशर की है, यानी जो मुर्गी काटता हो, बड़ा जानवर काटता हो, छोटा जानवर काटता हो, उससे कोई मसला नहीं। मगर शेड्यूल कास्ट का जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो जो जिनका काम अनक्लीन है, जैसे हिंदुइज्म में उनको अनटचेबल बोला जाता, इस्लाम में तो छुआछूत है ही नहीं, बल्कि छुआछूत तो आर्टिकल 17 से 1950 के पहले खत्म हो गई। अब छुआछूत को कैसे चेक करेंगे? तो उसी एक मसले पर कि इस्लाम में बराबरी है, छुआछूत नहीं है, इसके लिए हम नहीं देंगे। मगर ऐसा मामला नहीं है, ये बोलने वाली बात है, क्योंकि जो यानी ऐसे अनटचेबल्स थे जिनके काम अनक्लीन थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन आया था 1950 में। जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ हिंदुओं के लिए दिया गया था। फिर 1956 में सिखों को शामिल किया गया। 1958 से जो है शेड्यूल ट्राइब से टोटल उसका जो है धार्मिक बंधन जो था तो उसको रिलीजियस न्यूट्रल कर दिया गया। जो है शेड्यूल ट्राइब में जो है महाराष्ट्र के एक तड़वी बिरादरी है, मुस्लिम तड़वी, जो जलगांव और सतपुड़ा पहाड़ के इसमें है, अभी भी है। मगर अभी हमने सुना है कि फिर उसमें भी कुछ ये लोग गड़बड़ करे, वो मुस्लिम हो गए, उनको नहीं देंगे, ऐसा करके एक कमेटी बैठा दिया गवर्नमेंट ने। तो उसके लिए भी हम फाइट करें कि 1958 में तो मजहबी बंधन हटा दिया गया था। अभी शेड्यूल ट्राइब में ऐसा नहीं कि जो कोई इस्लाम अगर प्रैक्टिस करा तो उसका रिजर्वेशन रोक दिया जाए। तो उसके लिए भी हम लोग जो इशू उठाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से वो इशू उठाएंगे हम लोग। तो ये शेड्यूल कास्ट का मामला एकदम क्लियर कट है, कई रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आ चुकी है। मैं चाहता हूँ, बीच में मैं सरोवर साहब से बात किया था कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप इसमें जो है इंक्लूड हो जाओ और हमारा साथ दो। इस तरह से हम महाराष्ट्र के भी जो परसों इसमें एक इशू है कि कास्ट सर्टिफिकेट मिलने के लिए यहाँ तकलीफ हो रही है, उसके लिए भी काफी काम हो रहा। अपने बिरादरी से एक साथ खड़के करके है, शब्बीर अंसारी ने एक ऑफिस बनाया, वहां से पूरे महाराष्ट्र में हम लोग उसका काम करते हैं। उसी तरह से एक महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फार्म, जिसके हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर सिकलगर है, आने वाले हैं, तो इसके जरिए से ऐसे सभी इश्यूज हम दे रहे हैं। जैसा माइनॉरिटी का जो फंड था वो 300 करोड़ से 1000 करोड़ तक लेकर है, ऐसे कई चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सब साथ में काम करें। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अकरम कुरैशी साहब का कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से मुझे जोड़ा। और मुझे भी तलाश थी कुछ करने की कि कुछ मैं भी करूं और कौम के लिए करूं, दर्द था कहीं ना कहीं। तो वो प्लेटफॉर्म अकरम कुरैशी साहब ने मुझे दिया और ये मौका मुझे आपने बोलने का दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरे दिल में जो कुड़न है, ये जो दर्द है, जो तकलीफें हैं, वो ये है कि हम लोग जो है अपने एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे। हमारी जो तकलीफ है वो ये है कि हम लोग जो है ना एजुकेशन पे ज़्यादा काम नहीं करते।
अगर हम एजुकेशन पे काम करेंगे तो ये सारी बेदारी जो है और सारी जो है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन एक एजुकेशन है। तो हमें सबसे ज्यादा इस पे ध्यान देना है कि अपने बच्चों को हमें जो है अच्छी से अच्छी तालीम दिलानी, क्योंकि अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे या एजुकेटेड होंगे तो खुद अपने डिसीजन वो ले सकते हैं। और ये मैंने बचपन से देखा है और आज तक भी मैं देख रहा हूँ। अपनी जो बिरादरी है, जो कुरैश बिरादरी है, उसमें बच्चों की एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो एक वक्त आता है कि वहां पे जाके उनको जो है स्टॉप कर देते हैं। तो इस पे हमें जो है बहुत फोकस करना है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है। और जहाँ तक ये कुरैशी साहब ने, अकरम कुरैशी साहब ने बात की है कि हमारे यहाँ दहेज के जो है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। वहाँ पे ये शुरुआत हुई है अभी और इस पे अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। और सबसे ज्यादा जहालत वही थी, क्योंकि मैं खुद उस पर 98 में मैंने अपनी बहनों की शादी की थी, तो मुझे पता है कि कैसे की थी। लेकिन तो उस पे भी हमें जो है ना बहुत फिक्र से काम करना है और चल रहा है वहां पे काम, और कोशिश करके इतना आसान कर देना है इसको। और इस पे हमें मेहनत करनी है और 1 to 1 मेहनत करनी है। और इसके लिए हमें जो है ना सबको जागरूक होना पड़ेगा। और ये खाली कुरैशियों में नहीं है, अंसारियों में भी है, हर बिरादरी में है। अभी तो मैं पिछले साल मेरे दोस्त हैं एक डॉक्टर रईस, तो उनकी लड़की की शादी में मैं गया था। एक्चुअली वो धोबी है, तो मैंने देखा तो वहां तो कुरैशियों से भी ज्यादा दे रहे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? भाई यही चलता है। मैंने कहा मैं सोचता था कि हमारे यहाँ चलता है। तो ये जहालत जो है ना हर जगह है। तो इसके लिए हमें जो है मैसेज हर किसी को कन्वे करना है, हर किसी को मैसेज देना है, खाली कुरैशियों को ही नहीं देना है, हमें हर किसी को देना है। और हमें एक ऐसा जो है माहौल बनाना है कि शादी और निकाह जो है बहुत आसान हो जाए। तो इस पे हमें जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एक एजुकेशन पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, क्योंकि आज अगर हम फिक्र करेंगे, आज अगर हम सोचेंगे, तो शायद हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो हमारे बच्चे हमें जो है ना जिंदगी भर कोसेंगे कि हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। तो ये कुड़न और ये दर्द अपने अंदर हमें लेना पड़ेगा और इसकी फिक्र करनी पड़ेगी। तो इसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, वो कम से कम हम लोगों को ये तो बोलेंगे कि हमारे जो माँ बापों ने या हमारे गार्जियंस ने ये एक अच्छा काम किया। तो ये तकलीफ जो है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में है, नॉट इन कुरैशी, हर किसी में है। तो हम लोग जो है एक मॉडल बने और हम लोग जो है एक ऐसा एक इतिहास लिखे या एक हिस्ट्री बनाए कि 1 to 1 हमें जो भी कॉल करना पड़े, उसके लिए हमें एक टीम वर्क करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारी टीमें बनेगी उस तरीके से हम लोग जो है इस पे काम करें। और बाकी जो ऊपर से गाइडेंस मिलेगी, ये जो उसका एक प्रोस्पेक्टस बनेगा, तो उसमें हमें पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बात करनी है। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे सामने जो है 2024 का इलेक्शन है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमें वोट भी डालना होता है। मैक्सिमम लोग हमारी कम्युनिटी में जो है वोट नहीं डाल पाते हैं। किसी का वोटर आईडी सही नहीं होता है, कोई वोट ही नहीं बनाता है, कोई वोटर आईडी नहीं बनाता है। तो जब वोटर आईडी नहीं होगी या हम वोट कैसे डालेंगे? या हमारा लिस्ट में नाम नहीं होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एक एक वोट की कीमत होती है। और अपना नुमाइंदा ऐसा चुने जो आपकी फिक्र करे, इसके अंदर सबमिट करें। और इसमें लिखा हुआ है कि वोटर कार्ड है या नहीं है। अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो हमारी जो टीम है कुरैश कॉन्फ्रेंस की, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो उसकी मदद करेगी वोटर आई कार्ड बनाने के लिए।
और एक डाटा हमारे पास इकट्ठा होगा, कलेक्ट होगा कि आप कितने हैं देश के अंदर। कहीं हम 7 करोड़ बताते हैं, कहीं हम 5 करोड़ बताते हैं। जो बिल्कुल सही गिनती है वो आज तक हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए जो है शुरुआत की है, आप सब लोगों को भी दिया जाए, तो आप सब लोग इसको फॉर्म को भरें। एक ये सुझाव पत्र है, हमारी संस्था ने ये काम एक किया है कि आपसे एक सुझाव भी हम मांग रहे हैं, शायद कोई नहीं करता हो, कि हम किस तरीके से आगे काम करें। आपका हमारे लिए क्या सजेशन है हमें, और आपको हमारी अब तक की जो एक्टिविटी है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन हमने इसमें डाले हैं। तो ये सुझाव पत्र भी जो है आप लोग हमें भर कर दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा एडवोकेट अजीम रफीक कुरैशी साहब, जो वाइस प्रेसिडेंट